नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। चुनावी माहौल में गर्माहट और सरगर्मियां चरम पर हैं और इस माहौल में सट्टा बाजार भी अपनी चालें बदल रहा है। सट्टा बाजार के अनुसार आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है और बीजेपी के समीकरण बदलने वाले हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि फलौदी सट्टा बाजार और महादेव सट्टा बाजार ने दिल्ली चुनाव पर भविष्यवाणी कर दी है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। और इस चुनाव के नतीजों का सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश को इंतजार है। जहां आम आदमी पार्टी पिछले 2 बार से दिल्ली पर एक तरफा राज करती आई है, वहीं इस बार के चुनाव में लोगों का मानना है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही बराबर की टक्कर पर है। हमारे सहयोगी राहुल चौधरी लगातार दिल्ली के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। 70 की 70 सीटों पर चुनावी माहौल का जायजा ले रहे हैं, जहां से ये सामने आया है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही बराबर की टक्कर पर है। चलिए, हमारा जायजा तो हो गया, अब आपको बताते हैं सट्टा बाजार का जायजा। फलौदी सट्टा बाजार, जिसकी चुनावी भविष्यवाणी सटीक मानी जाती है, उसने कुछ ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिससे अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लग सकता है। फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान है कि आम आदमी पार्टी के पास अब पहले जैसा प्रचंड बहुमत नहीं होगा। फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में 37 से 39 सीटें मिल सकती है, जो कि वर्तमान 58 सीटों से काफी ज्यादा कम है। हाँ, लेकिन फिर भी पार्टी को सत्ता में बने रहने के लिए पर्याप्त सीटें मिल सकती हैं। वहीं बात करें महादेव सट्टा बाजार की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महादेव सट्टा बाजार के अनुसार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन सीटों में गिरावट से आम आदमी पार्टी जरूर जूझेगी, क्योंकि महादेव सट्टा बाजार के अनुसार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 38 से 40 सीटें मिल रही है, जबकि बीजेपी को 25 से 30 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर ही चुनाव जीत सकती है। यहां से कांग्रेस को साइड करते हैं और बात करते हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी की। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं और आम आदमी पार्टी को सत्ता में रहने के लिए 36 सीटों का समर्थन जरूरी होगा। अगर फलौदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी सही साबित होती है तो आम आदमी को सत्ता में रहने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है और ये भी देखा जाएगा कि बीजेपी या अन्य दल किस हद तक उनका मुकाबला कर पाते हैं। वहीं अगर सट्टा बाजार का अनुमान सही होता है तो बीजेपी को इस गिरावट का फायदा मिलने की संभावना है और इसकी सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि कांग्रेस के लिए ये स्थिति पहले जैसे ही रहने की संभावना है, यानी पार्टी को 3 सीटों तक ही सीमित रहने का अनुमान है, जैसे कि पिछले चुनाव में स्थिति रही है। ऐसे में इंतजार करते हैं 5 फरवरी का मतदान का और फिर 8 फरवरी का मतगणना का, जिससे साबित हो जाएगा कि दिल्ली की जनता दिल्ली में किसे ला रही है। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डीएनपी इंडिया।